सुप्रभात। स्वार्थ, पुरुषार्थ और परमार्थ, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। स्वार्थ, पुरुषार्थ और परमार्थ। ऋषियों ने मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष का मानकर 4 भागों में विभक्त कर दिया। प्रथम 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें विद्याभ्यास। द्वितीय आश्रम 25 से 50 वर्ष तक का गृहस्थाश्रम, जिसमें संतानोत्पत्ति, पालन पोषण करना, गृहस्थी को आगे बढ़ाना। 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक तीसरा काल वानप्रस्थाश्रम। और वानप्रस्थाश्रम में मनुष्य को गृहस्थाश्रम से विरत होकर स्वाध्याय में लगना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन, यानी आत्मचिंतन और मनन, अपने को जानना। राधा स्वामी दयाल की वाणी है कि आपको आप पहचानो, कहा और का तनिक न मानो। ये वानप्रस्थ आश्रम पुरुषार्थ की कमाई प्राप्त कर परमार्थ की ओर चलने का है। परमार्थ की कमाई वानप्रस्थ आश्रम से ही प्रारंभ हो जाना चाहिए। वास्तव में तो परमार्थ ही चारों आश्रमों की जड़ है, किंतु आध्यात्मिक कमाई विशेषतः वानप्रस्थ आश्रम की है और उसका शेषांश संन्यास से पूर्ण होता है। तो संन्यास कोई आश्रम नहीं होता, यह 3 आश्रमों का फल भोग है। संन्यास में ना कोई जाति है, न पात, न शिखा, न सूत्र। ये वसुधैव कुटुंबकम का जीवन हो जाता है। वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष केवल भारतीय मनीषियों ने ही नहीं किया। विश्व में संभवतः केवल हिंदू धर्म में ही भारतीय दर्शन में वसुधैव कुटुंबकम को अपनाया गया। सारा विश्व ही, अर्थात सारे विश्व के प्राणी अपना परिवार हो जाता है। यह परिकल्पना है भारतीय दर्शन की। मनुष्य के शरीर के 3 भाग हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों शरीरों के धर्म और कर्म अलग अलग हैं। स्थूल शरीर का धर्म कर्म करना है, जिसमें सुख दुख लगा रहता है। सूक्ष्म शरीर का धर्म ज्ञान है। सूक्ष्म शरीर में शांति का भोग है। सूक्ष्म शरीर के मध्य में त्रिकुटी में ओम ध्वनि सतत स्वतः गूंजती रहती है। यह अंतर्ध्वनि है, जिसे जिह्वा से उच्चारण नहीं किया जाता। इस ध्वनि को सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो चैतन्य शक्ति की धारा है, जिसे सूरत कहते हैं, वही इस ओम ध्वनि को सुनती है। यहीं पर शांति मिलती है। तो स्थूल शरीर में कर्मकांड में रहने वाले का, जिसका संबंध मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से है, ना उसे ओम ध्वनि सुनाई पड़ती है, ना उसे शांति मिलती है। तीसरा कारण है शरीर, जो ओम ध्वनि और शांति पद के ऊपर है, जिसे चौथा पद कहते हैं, जिसे सतलोक भी कहते हैं। वहां पहुंची हुई सूरतों को सतपद की प्राप्ति होती है। शब्द रूपी एवं प्रकाश रूपी सतगुरु के दर्शन होते हैं और सतपुरुष में सूरत विलीन हो जाती है। यहाँ केवल आनंद एवं मंगल है। यह सतलोक काल माया के जाल से न्यारा है। वहाँ पहुंची हुई सूरतों का आवागमन नहीं होता, जन्म मरण नहीं होता। इन तीनों शरीरों, अर्थात स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर के अलग अलग 3 कर्म फल हैं। स्थूल शरीर का फल स्वार्थ है, सूक्ष्म शरीर का फल पुरुषार्थ है और कारण शरीर का फल परमार्थ है। कैसे समझिए? स्थूल शरीर का फल स्वार्थ है, सूक्ष्म शरीर का फल पुरुषार्थ है और कारण शरीर का फल परमार्थ है। तो स्थूल शरीर से स्वार्थ कमाया जाता है, सूक्ष्म शरीर से पुरुषार्थ और कारण शरीर से परमार्थ कमाया जाता है। स्वार्थ क्या है? साधारणतः लोग इसे गलत अर्थ लगाते हैं। स्वार्थ वह है जिसमें अपना अर्थ हो, यानी स्वार्थ, अर्थात अपना सर्वांगीण विकास हो। शरीर का पालन पोषण, अपने परिवार का अच्छी तरह से भरण पोषण करना चाहिए। स्वार्थ में यह नहीं होता परोपकार करो, पर अपकार करो। हम लोगों ने स्वार्थ को खुदगर्जी समझ लिया है। हमारा स्वार्थ हमको प्रिय है। उस प्रकार हमको समझना चाहिए कि दूसरा का स्वार्थ उसको भी प्रिय होता है। हमारा स्वार्थ आपके स्वार्थ से टकराना नहीं चाहिए। हमारी उन्नति दूसरे की उन्नति के ऊपर बाधक ना बने। ये स्वार्थ का आदर्श है सबको पढ़ने का। रोजी रोटी कमाने का हक है। अपना भला करना बहुत अच्छा है। दूसरों का अनभला करना वालों का स्वार्थ कभी सिद्ध नहीं होता। दूसरों को हानि करने वालों का स्वार्थ कभी सिद्ध नहीं होता। तो स्मरण रहे, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जहाँ दूसरों का नुकसान किया, वहाँ उसको कर्म फल के भोग से कोई नहीं बच सकता। स्वार्थ में केवल अपनी उन्नति का ध्यान रहता है। ये मनुष्य जीवन का पहला एवं दूसरा काल है। यह ब्रह्मचर्य एवं गृहस्थाश्रम का कर्म अध्याय है, जो पिंड शरीर अथवा स्थूल शरीर का धर्म है। तो सूक्ष्म शरीर का धर्म
स्थूल शरीर के सुख दुख से निकलकर ओम का सेवन करते हुए शांति की अवस्था में रहना है। यह जीवन का तीसरा काल है, अर्थात निर्वाण की अवस्था है। इसमें पुरुषार्थ कमाया जाता है। पुरुषार्थ क्या है? पुरुष धन अर्थ। तो पुरुष का अर्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये सतगुरु की दया से प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम धर्म है। धर्म शब्द ध्र से निकला। ध्र का अर्थ है धारण करना। क्या धारण करना? मनुष्य एवं प्राणी मात्र में ईश्वरीय अंश देखना। सब में एक ही ब्रह्म का अंश विद्यमान है। इस विचार को जानना एवं धारण करना, इसे ही धर्म कहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा व्यवहार करना जिसमें ब्रह्म के अंश को, जो सब जीवों में व्याप्त है, उसको ठेस ना पहुँचे, यही धर्म है। धर्म स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से किया जाता है। धर्म करने वाले को बारंबार अच्छी योनि, अच्छी गति और मनुष्य शरीर मिलता है। तो चारों गतियाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मिल सकती हैं। मुक्ति भी मिल सकती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि उसे भक्ति भी मिल जाए और आवागमन से छुटकारा भी मिल जाए। तो भक्ति कारण शरीर अथवा पार ब्रह्मांड शरीर का धर्म है। भक्ति सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर में भी है। स्थूल शरीर की भक्ति स्थूल है, जिससे सुख मिलता है, शांति एवं आनंद नहीं मिल सकते। सूक्ष्म शरीर की भक्ति से शांति मिल सकती है, आनंद और मंगल की प्राप्ति नहीं हो सकती। आनंद और मंगल कारण शरीर या पार ब्रह्मांड शरीर का धर्म है। यह उच्चतम अवस्था है। सूक्ष्म शरीर की भक्ति ओम ध्वनि सुनने वाले को मिलती है, उसको शांति प्राप्त होती है, मगर आवागमन से छुटकारा नहीं होता। तो आवागमन से छुटकारा आनंद व मंगल की प्राप्ति से होता है। यह चौथे पद की उपलब्धि है। ऐसे परमार्थ कहते हैं। परमार्थ क्या है? परम अर्थ, यानी परम का अर्थ सबसे ऊंचा तथा अर्थ माने अभिप्राय। तो मनुष्य का सबसे बड़ा अभिप्राय क्या है? आवागमन से छुटकारा पाना, आत्मज्ञान होना, आत्मदर्शन होना, आत्मा का परमात्मा में विलय होना। तो जिस आत्मा का परमात्मा में विलय होना, तो जब अपना आपा मिटके गुरुदेव का आपा अपने में भासे, वही है और कोई नहीं है। जब किसी से बात करें तो यही मालूम पड़े कि वही सुन रहे हैं। ज्यों ज्यों कोई अपना आपा मिटाकर अपने गुरुदेव में लीन होता है, त्यों त्यों वो ईश्वर का साक्षात्कार करता है। चाल ढाल सभी कुछ उन्हीं का सा हो जाए, पीछे उनका भी ख्याल भूल जाए। शुद्ध चैतन्य बाहर भीतर एक रस अनुभव हो। जागते हुए, जीवन के सब काम करते हुए भी समाधि में मग्न होकर रहे, तब कहीं राम नाम आता है, तब कहीं राम नाम आता है। तो संसार तो परिवर्तनशील है। परिवर्तनशीलता ऐसी है कि इसमें परिवर्तन नहीं होता, वह तो सतत अपने आप गतिशील और समान रूप से चलता रहता है। जीवन और मृत्यु ये भी तो परिवर्तन का ही एक रूप है, जिसको हम बहुत ही अहम भाव से और बड़े चाव से किसी के पैदा होने पर उत्सव मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खूब प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार जब कोई मरता है तो खूब मातम मनाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, सर पटक पटक कर रोते हैं, भगवान को उलाना भी देते हैं। ये सब जीवन की साधारण घटना है जो हम प्रतिदिन देखते हैं, सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं। आखिर यह है क्या? ये केवल हमारा दूसरों को देखकर उसका अनुसरण करना और अपने आप को उसी प्रकार करने कराने में लगा देना है। तो ना सोचना, ना समझना, बस केवल नकल करना, देखा देखी करना। किंतु जो लोग विचारवान हैं, बुद्धिमान हैं, जो समझ बूझ से काम लेते हैं, किसी का अंधानुकरण नहीं करते, वे अपने जीवन को कुछ और प्रकार से चलाते हैं। उनका चलन और व्यवहार कुछ और ही प्रकार का होता है। इस प्रकार जो अधिक समझ बूझ वाले हैं, जिन्हें पता है कि जो ये किसी से प्रकार से जान गए हैं, जिनके अंदर लालसा है, चाह है कि परमपिता परमात्मा ने ही हमें पैदा किया है, वही सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, तो उससे प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि हमें ये दो, वो दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। और हमारी जब भगवान अंतर हृदय के पुकार सुनते हैं तो वह तो दयालु और कृपालु है ही, हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। जो ज्ञानी है, ध्यानी है, जिनकी अंतर्दृष्टि खुल गई है, वे तो बिल्कुल निश्चिंत बैठे रहते हैं और सोचते समझते हैं वो सर्वांतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। तो फिर हमें चिंता क्यों? वो तो हमारे लिए जो ठीक है उपयुक्त करेंगे ही। परमपिता है ना, जैसा संसार में माता पिता अपनी संतानों के प्रति करेंगे, कितने अधिक संवेदनशील रहते हैं, बच्चों का हर सुख दुख में ख्याल रखते हैं,
और वो तो परमपिता परमात्मा है। भक्तों का व्यवहार, चाल चलन, रहन सहन संसार के और लोगों से भिन्न होते हैं, आदर्श होते हैं, अनुकरणीय होते हैं। उनकी प्रार्थना तो निस्वार्थ होती है। उसे ही वंदना कहते हैं, जिसमें स्तुति है, प्रशंसा है, किंतु मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि वे तो भगवत परायण उसी के आश्रित हैं। इसी प्रकार जो लोग निस्वार्थ सेवा से प्रेम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका स्मरण, ध्यान, भजन करते हैं, तो वो मालिक, वो प्रभु उसकी हर प्रकार से रक्षा करता है और उसी पर दया दृष्टि रहती है, कृपा दृष्टि रहती है, इसलिए प्रेम रहता है। धन्यवाद।